डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेखक डॉक्टर विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित ललित निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह निबंध का नाम है, शीर्षक है और लेखक का नाम है डॉक्टर विद्या निवास मिश्र। और जो ये निबंध की टाइप है भी, ये किस प्रकार के, कुछ निबंध मनोवैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, कुछ व्यंग्यात्मक होते हैं, तो यह निबंध जो है वह ललित निबंध है, ललित प्रकार का निबंध है। विद्या निवास मिश्र जी द्वारा रचित यह निबंध है। और इस निबंध में लेखक ने जो है भगवान राम के वनवास के समय जो अयोध्या की मानसिक स्थिति थी उसके बारे में चित्रण किया है और कहा है कि मानसिक स्थिति का हमारे सोच से, हमारे विचार से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कई बार बड़ी बड़ी जिस परेशानी को हम बहुत ही बड़ा मान रहे होते हैं वो अंत में वह बहुत छोटी सी निकलती है, और कई बार छोटी सी परेशानी जो है वह बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाती है। कई बार बड़ी समस्या में परेशानी छोटी सी ही होती है। तो यह मनुष्य की सोच का फर्क है। लेखक के कहने का अर्थ है कि जिस तरह से मनुष्य सोचता है उसी तरह से जो है उसका मनुष्य का मन भावादी बन जाता है। वो कहते हैं कि कई बार जो है छोटी सी घटना भी जो है कई दिनों तक हमें परेशान किए रखती है, और फिर वो अपने मित्र की लड़की जो उसके पास यहाँ रहने आई हुई है उससे जुड़ी हुई एक कहानी शेयर करते हैं। मुख्य भाव इसमें यही है कि भगवान राम के वनवास के समय पर वहां की प्रजा की मानसिक स्थिति कैसी है और उसके बारे में लेखक यहाँ पर बताता है। तो आइए हम निबंध शुरू करते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र। महीनों से मन बेहद उदास उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लग कर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती, फिर भी रात रात नींद नहीं आती। हाँ, दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपने कि एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टी ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना भी कुछ अटपटा होता। कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। तो लेखक ने अपने मन के भाव प्रकट किए हैं, मन के बारे में बताया है कि यह मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। इसमें कभी कभार जो है मनुष्य जो है वैसे ही उदास उदास सा फील करता है। तो कहते हैं कि बहुत दिन हो गए मन मेरा जो है बड़ा उदास है, बड़ी बेचैनी सी है, और उसके अंदर ऐसे उसका कारण फिर लेखक कहते हैं कोई खास बड़ी वजह भी नहीं है। थोड़ी सी तबीयत ढीली है, थोड़ा सा तनाव है, और जो जगह की कमी है कि खुलकर सांस नहीं ले पाते हैं। इस तरह से वो कहते भी कुछ मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि ये घटना समाप्त हो जाए, मतलब कुछ वो उलझन भरी बातों में उलझा हुआ है, और इसलिए जो है उसे यह लगता है कि यह जो कारण है बहुत बड़े भी नहीं है चिंता के लिए, पर फिर भी मन में उदासी छाई हुई है। और फिर वो अपने जीवन की एक घटना को शेयर करता है कि अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके उन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। और वो कहते हैं कि भी जो मन में परेशानियां हैं, तनाव है, जिन चीजों को लेकर के, तो वातावरण ही ऐसा है कि भी जो मेरे एक जो संगीत का कार्यक्रम था, म्यूजिक का कार्यक्रम सुनने रात को 9 बजे जाने की बात कही। मेरा एक जो बेटा है और एक मेरे मेहमान आई हुई थी, जो लड़की आई हुई थी वह बड़े शहर के वातावरण में पली बड़ी आधुनिक लड़की थी। दोनों ने मांगा। वो कहते कि सुरक्षा को ध्यान में रखते मेरा मन नहीं था, लेखक कहना चाहता है, लेकिन क्या करता, बेटे का मन रखना था। बच्चे जब जवान हो जाते माता पिता उन्हें कुछ ज्यादा मना करते वक्त झिझकते हैं इस बात की, और लेखक का संकेत। और कहते कि मैंने फिर मन सा मार कर कह दिया कि थोड़ी देर सुनकर चले आना। लेखक कहते कि फिर वो चले गए। रात के 12 बजे वे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेट कर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती, तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं है।
पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई। ये लोग अभी नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर रहा। जोहने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उदर्ग होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क जो है दिख जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ई का भूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गई। अब लेखक जो है अपने बारे में ही बता रहा है कि भी जैसे वो गए हुए थे रात को लगभग 12 बजने को, आगे वो नहीं आए तो जो मेरी पत्नी है वो व्याकुल हो गई, गुस्सा भी आ गया उसको, और फिर उतने में बारिश भी आ गई। हम जैसे तैसे नीचे आकर उसको समझा बुझा कर सुला दिया। लेकिन लेखक क्या कहना चाहते हैं कि मेरे मन में जो है अभी तक बेचैनी है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, बरामदे में कुर्सी डालकर बैठा हूँ, बार बार बिजली खड़कती है, कोई आहट होती है तो मेरा ध्यान गेट की तरफ जाता है कि अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। कहते कि सड़क की तरफ कोई रिक्शा, कोई चिड़ई का कोई चिड़ई का बच्चा, मतलब कोई भी चिड़ी का बच्चा की मतलब कोई भी साई साई हो रही है, सू सब है जिसको कहते हैं निरवता है, किसी तरह की कोई ध्वनि नहीं है। और ऐसी स्थिति में लेखक कहता है कि बाल्यकाल में जब मेरी माता वगैरह गाते थे गाँव में, जब ये पंक्तियां गाई जाती थी तो वह पंक्तियां मेरे याद मन में दिमाग में आ गई, मेरे उमड़ती घुमड़ती कि मेरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, तय राम घर लौट। हे राम तुम पुनः घर लौट आओ। अयोध्या की तरफ जो है महिलाएं ऐसे ही गीत गाया करती थी कि मेरे राम के मुकुट भीग रहा है और लक्ष्मण का पटुका भीग रहा है, सीता का सिंदूर भीग रहा है, हे राम तुम घर लौट करके आ जाओ। लेखक कहते हैं कि अनायास ही मैं बैठा बैठा वो जो है पंक्तियां है वह गुनगुनाने लगा कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका दुपट्टा भीग रहा हो, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। ऐसी पंक्तियां, ये उन पंक्तियों का हिंदी में जो है अनुवाद है। बचपन में दादी नानी जाते पर यह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विभल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की उस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता, हाँ तब उनका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उस दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। अब उन्होंने बिल्कुल प्रत्येक, देखिए जितना आप इसको पढ़ेंगे आप हम सबको लगेगा कि यह हमारी सबके घरों की कहानी है। इसमें वो एक बात बताना चाहते हैं कि जब बचपन में वो कहीं बाहर जाते, विदेश जाते, तो उनकी माँ दादी नानी आदि यह गीत गाती थी, और फिर जब आ जाते थे तो हमेशा कहती थी कि मेरे लाल को कैसा बनवा, मतलब बहुत दिनों के बाद जब बच्चा लौटता है तो कहते कि माँ जो वो गीत गाया करते थे उसका जो स्वर था, उसका जो धुन थी, उसकी लय थी, वो अच्छी लगती थी, पर उसके पीछे जो वो चिंता करते थे, परेशान हो जाते थे हमारे दूर जाने से, वो बात वो अर्थ जो है अब समझ में आया है। आज जैसे रात ढल रही है और अब वो स्वर का एक एक गीत, एक एक शब्द मेरे मन में आने लगा है। वो ये सोच रहा है कि जो आने वाली पीढ़ी है, पिछली पीढ़ी की ममता जो है उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं, और पिछली पीढ़ी या संतान के संभावित संकट, अगर माता पिता जो है अगर कोई संकट आने की संभावना भी उन्हें महसूस होती है तो व्याकुल उद्विग्न हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो पीढ़ी है वह उनकी ममता की पीड़ा को अभी तक समझ नहीं पाती, मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़े से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता, लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती, गली में जाने कैसे तत्व रहते, लौटते समय कहीं कुछ होने गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता, मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो एक हर एक पराई होती है, धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है, घर आई कहीं कुछ न होने चाहिए। अब देखिए हर एक माता पिता सभी जो हमारे आप कह सकते हैं गार्जियन है, जो बड़े हैं, उन सबके मन में यह एक बात रहती ही है। लेखक कहता है कि माँ बाप यह बात नहीं सोच पाते कि बच्चे बड़े हो गए हैं और बड़े से बड़े संकट को झेल सकते हैं, सामना कर सकते हैं, बस उन्हें अभी भी वो बच्चे ही लगते हैं। और जो बच्चे होते हैं वह माता पिता के हृदय में जो ममता की पीड़ा है उसे कभी समझ नहीं पाते। लेखक कहते हैं कि मैं बार बार सोच रहा हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती है वह लड़की, मेरा बेटा जो है वह संकट बोध की कविता, मतलब बड़े हो चुके हैं, और उन वो कहते हैं कि फिर भी मैं ये बात सोच नहीं पा रहा उनकी चिंताओं की। जैसे ही मैंने लड़की शब्द सोचा मेरी दुश्चिंता जो है, चिंताएं और अधिक बढ़ गई। उसे यह लगता है
कि मुझे रोकना चाहिए था, कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, मित्र की लड़की है, कल को कुछ ऊंच नीच न हो जाए। और फिर वो मन में एक बात जो समाज की सच्चाई है कि लड़की पराया धन होती ही है, उसे कितना ही खुले में कूदे उछले, कितनी ही वह आधुनिक क्यों न हो, लेकिन एक ना एक दिन गृहस्थी को बसाना ही पड़ता है। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम वन में निर्वासित है, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसी ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कवि की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम की लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। अभी वो जो है पुरानी सारी बातों को समझ रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में यह सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो है राम का मुकुट भीग जाता है, उस दिन हो जाती है बात। उसको प्रसंग याद आ गया कि जब श्री राम को वनवास हुआ था, माता कौशल्या जो है बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई थी। उस समय भी राम के माथे पर मुकुट अवश्य था, सभी को उसी मुकुट के भीगने की चिंता रहती है। आज भी हिंदुओं के जनजीवन के धनुधाम राम ही राजा राम बने हुए हैं। श्री राम के वनवास के समय उन्होंने अपने राजसी वेश को उतारने का, किंतु मुकुट तो लोगों के हृदय में बसा हुआ था, वह कैसे उतरता। लोगों को यही चिंता सालती रही कि कहीं श्री राम का मुकुट, लक्ष्मण का दुपट्टा और सीता जी की मां का सिंदूर नहीं है। जो ऐश्वर्य के अधिकारी थे वे वन में भटक रहे थे। अब इसमें इसके माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि इनके बीच में एक संगति तो होती ही है। तुलसीदास जी ने कानन को जिस वन में जाकर के अयोध्या के राम रहे, निवास किया, उसको सत्य का अर्थ है 100 अवध 100 अयोध्या के समान बताया। वो कहते हैं कि उनके मन में यह बात जुड़ी रही कि श्री राम ही आज भी लोकमानस के लिए राजा है, सबके राजा बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सबके बीच एक संगति अर्थात एक जुड़ाव होना चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया, मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था, वह कैसे उतरता। अब इसमें लेखक यह कहना चाह रहा है कि जो श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था, राम को मुकुट पहने हुए देखना था, राज मुकुट, तो वह सब लोगों ने हृदय से मान लिया था। श्री राम ने बेशक अयोध्या का राज त्याग दिया, राजसी परिहार भोग का परिहार का अर्थ है छोड़ दिया, राजकीय रथ भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, राजकीय वेश भी छोड़ दिया, पर जो मुकुट उनके सिर पर था वह एक आशीर्वाद था, जो हृदय सभी हृदयों के अंदर बसा हुआ था, माता कौशल्या के आशीर्वाद में बसा हुआ था, उनके मातृ स्नेह में बसा हुआ था, उसे उतारा जाना संभव नहीं है। इसलिए सभी को यह था कि भी श्री राम बेशक भीग जाए पर मुकुट न भीगे, सबके अंदर यही चिंता थी। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमर बंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता को प्रदर्शन। अब देखिए यह सब चीजें प्रतीक रूप में लेखक ने बताई है कि जैसे लक्ष्मण है तो उसका जो कमर पे बंधा हुआ दुपट्टा है, इसका अर्थ है कि वह सजग प्रहरी है, श्री राम और सीता की सुरक्षा कर रहा है। सजग प्रहरी का अर्थ क्या होता है कि वह जो अपना कार्य कर रहा है, कमर कसना, अपने कर्तव्य से वह हिले ना। दुपट्टा भीगने का अर्थ क्या है कि वह अपने कर्तव्य से पीछे न हटे, जो जिस सुरक्षा के लिए, जिस राजा रानी के साथ सेवा करने के कार्य के लिए वह गया है, उसको पूरे ढंग से निभा करके वह कर सके। श्री राम का मुकुट जो सबके हृदयों में निवास करता है, वह कभी उसके ऊपर कोई भी धब्बा न लगे, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई हानि न पहुंचे, सबके हृदयों के अंदर राम बसे हुए हैं और राम ही बसे रहे, ऐसा लेखक कहते हैं। और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगे, सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी, मुकुट दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिसका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे, उनके राजपाट को संभालते रहेंगे भरत, अयोध्या के राजा। इसका अर्थ क्या है कि भगवान श्री राम जो है वो कहीं पर भी रहे, उनका जो जीवन है
उनका जो ऐसा जीवन है, ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। इसमें कहना क्या चाहते हैं लेखक कि उनका जो मनुष्य का मतलब राम का जो जीवन है वह सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। फिर उनको लगता है कि संसार का यही नियम है कि जहाँ पर सुख है वहां पर दुख भी है, और जहाँ दुख है वहां सुख भी है। सुख वैभव नहीं मिलता, जिसकी वह पात्र है कौशल्या को धीरज नहीं मिलता। लगता है कि संसार का यही नियम है, ऐश्वर्य और निर्वासन, सुख और दुख, मिलना और खोना, पाना और खोना, मिलना और बिछुड़ना, यह सब चीजें जो है एक साथ चलती है। जिस राम के भाग्य में राशि वैभव विलास लिखा था, उसके भाग्य में निर्वासन का दुख पहले ही बता था, पहले ही लिखा था। समीप रहते हुए उनसे अधिक निर्वासित नहीं, निर्वासित नहीं बल्कि एक काल कोठरी में जिला वतनी की तरह दिन बताएंगे। जिला वतनी का अर्थ क्या है? जिसे अब उसके अपने देश से देश निकाला दे दिया, मतलब वो किसी भी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा जीवन उन्होंने बिताया। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसूर रही है। बिसूर शब्द का अर्थ इसमें उन्होंने बताया है कि जैसे कि अपन हम अंदर ही अंदर से जो है ना, कई बार हमें लगता है कि जो अंदर ही अंदर हम किसी भी दुख से हम जैसे कि चिंता में घटते रहते हैं। विसूरने का अर्थ होता है कि हम कहीं ना कहीं चिंता से डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं। तो हर जो कौशल्या माता है, हर माता एक उसकी संतान उसके लिए राम है, और वह माता जो है कौशल्या है। जैसे ही बाहर कोई बारिश होती है, कोई संकट आता है, तो उसके मन में यही गीत आता है कि मोरे राम का भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में होंगे, उसका मुकुट उसका ऐश्वर्य भीग रहा है, राम कब लौटेंगे। उसके मन में बार बार यह बात आती है, राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कवरन भी भीग रहा है। पहरा देने वाले का, पहरुए शब्द का अर्थ है पहरा देने वाले का जो है दुपट्टा भीग रहा है, कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहवासिनी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को उसका निर्वासन पहले से पता है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं, वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। जैसे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है कहीं कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है। बंदरवार बंदरवार ने दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट ओधाई हुई अधफुटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है, और मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबदार की उन सांस में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। अब लेखक बार बार ये क्या कहना चाहता है कि मनुष्य जो है उसके जीवन में जो दुख की बात है, हम जो है अपनी चारों तरफ मंगल कामना, मंगल भावना, मंगल चीज देखना चाहते हैं, लेकिन वे लोग अमंगल की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर निराशावादी जो लोग हैं वे ऐसे कल्पना करने वाले लोगों को अलग मानते हैं। लेखक देखिए इसमें क्या कहना चाहता है कि सभी मंगल नाना के नाती हैं, कि मंगल ही होना चाहिए, मुद मंगल अर्थात प्रसन्नता में मंगल ही मंगल दिखाई। और जो व्यक्ति मेरे जैसे व्यक्ति, लेखक कहना चाह रहे हैं कि मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से भारी रखते हैं। तब डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। अर्थात जो लोग थोड़े से निराशावादी होते हैं, उदास रहने वाले मन के होते हैं, दुखी रहना जिनका स्वभाव होता है, लेखक कहना चाहता है कि सब लोग उनसे थोड़ी कन्नी काटते, बिरादरी से बाहर काटते कि दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे, कहते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा बन गया कि अगर कोई मंगल आशंका हो, आकांक्षा हो, इच्छा हो, तो भी मुझे वहां पर जो है पूरी तरह से मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। लेखक कहते हैं कि मेरे मन में यह बात रहती है कि जैसे ही जीवन में कोई सुख आता है उसके साथ कोई ना कोई दुख अवश्य आता है। तो अगर कुछ मंगल हो रहा है तो मुझे वहां पर अमंगल की आशंका भी रहती है। और फिर उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए हैं कि बंदरवार जो है, बंदरवार ने दिखकर ऐसे लगता है बटोरी हुई कच्ची रस्सी है की शक्ल में कुंडली मारे कोई नागिन बैठी है। अगर कोई मंगल घट घड़ा रखा हुआ है तो ऊंधी की हुई अधफूटी गगरी दिखती है। मुझे मतलब कुछ ना कुछ वो लेखक कहना चाहते हैं अपशगुन दिखाई देते हैं। अगर उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार का ढेर दिखाई देता है, और जो मंगल वाद्य यंत्र है ऐसा लगता है जैसे डेरा उखाड़ने वाले, जैसे कोई उत्सव हो जाता है ना उसके बाद वो
टेंट आदि जितने भी होते हैं उनको जो उखाड़ने वाले लोग काम करें, तो जैसे कहते हैं उत्सव की रौनक जो है मुझे उसके पीछे विवाद में तो यह होना ही है, वह सब दिखाई देने लगता है। तो लेखक कहना चाहता है कि लागती अवध भयावह भारी, मानहु काल रात्रि अंधियारी, घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डर ही एक निहारी, घर मसान परिजन जन भूत, सुत हित मीत मनहु जमदूत, वाग्न विटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाए। अब लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा मन में आशंका होती है, ऐसी भ्रामी सी दशाएं मुझे दिखने लगती है, मैं ऐसे देखने लगता हूँ जैसे कि जैसे जो अवध अयोध्या नगरी है बहुत ही भयानक लग रही है, जैसे कोई काल यात्री अंधेरी काल रात्रि हो, जो जंतु है वे सभी पुर नर नारी जो है नर नारी मुझे घनघोर जानवरों जैसे दिखते हैं, डर कहीं एक ही एक सभी एक दूसरे को देख के डर रहे हैं, घर शमशान जैसा हो गया है और परिजन अर्थात जो रिश्तेदार है मानो भूतों जैसे हो गए हैं, सुत 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 हित मीत मनहु जम दूताम, भवाग्ने विटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देखी ने। कहते कि जो मान लो विटप का अर्थ है पौधे बेल आदि सब कुम्भला गई हैं, जो पुत्र आदि हैं मित्र आदि हैं यमदूत लगते हैं, और सरिताएं सरोवर आदि जो है वो देखे नहीं जा सकते। लेखक के कहने का अर्थ क्या है कि मैं जब भी कहीं देखता हूँ मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है कि मुझे अमंगल, जब भी कहीं मंगल है तो वहां पर अमंगल भी दिखाई देने लगता है।